नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मेरे पास है आपके लिए बहुत बड़ी खबर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सीबीएसई की बिल्डिंग है और ये वो बिल्डिंग है, वो नाम है जिससे पूरे छात्र समुदाय यानी कि पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी हिली हुई है। मैं आपको बड़ी खबर देने वाला हूँ। यहाँ पर सीबीएसई ने कोर्ट में क्या कहा है। इससे पहले मैं लाइव था और मैंने बताया था आपको कि सीबीएसई ने 4 टाइप बताई हैं डिस्प्यूट के रिपोर्ट करने के लिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 और 2, टाइप 3 एंड 4। टाइप 1 और 2 को एक साथ रखा गया है, टाइप 3, 4 को अलग अलग रखा गया है। अगर आपको उन टाइप्स के बारे में जानना है तो मेरा लाइव सेशन है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बारे में मैं शॉर्ट में एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ सीबीएसई ने कोर्ट में क्या कहा है। देखिए, सीबीएसई ने अपेक्स कोर्ट में कहा है, द सेंट्रल बोर्ड, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE informed the apex court that improvement examination for classes 10th and 12th will be conducted from अगस्त 25 से सितंबर 15 तक। यानी कि अब डेट चेंज हो गई है। पहले डेट 16 अगस्त से थी, अब ये 25 अगस्त से हो गई है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है शायद क्योंकि बच्चे शिकायत कर रहे थे कि वो 10-15 दिन में कैसे तैयारी करेंगे। तो अब सीबीएसई बड़े खतरनाक मूड में मुझे लग रही है। जैसे ही सीबीएसई पर कोई आप बाण छोड़ते हो तो सीबीएसई एकदम ब्रह्मास्त्र चला देती है। सीबीएसई रेडी एकदम। तो सीबीएसई ने कहा ठीक है, अगर आप रेडी नहीं हो कोई बात नहीं है, तो आप जो है 25 अगस्त से और 15 सितंबर तक हम एग्जाम लेंगे आपके, एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन सितंबर 30। देखिए, पहले ही डेट बता दी है। कितने ज़बरदस्त प्रिपरेशन मोड पे है सीबीएसई अब। अर्लियर द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE बोर्ड हैज़ ऑल्सो अनाउंस दैट इट हैज शेड्यूल्ड इंप्रूवमेंट एग्जाम ऑन अगस्त 16 एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन सितंबर 24 द सेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सीबीएसई बहुत ज़्यादा प्रीपेड मोड में है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि सीबीएसई जो है अब परेशान हो चुकी है बार बार PIL होने से, शिकायतें होने से। अब देखिए, और शायद मोदी जी, जो मुझे लग रहा है मोदी जी ने शायद डांटा है भाई। अब देखिए आगे क्या है, पूरी बात बताता हूँ, समझिए बात को, इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब बेंच हेडेड बाय जस्टिस AM खानविलकर, अगर आपको पता हो तो सारे केस अब तक जितने भी हुए हैं, चाहे वो एग्जाम कैंसिलेशन का हो, सारे केस यही जस्टिस साहब हमारे ले रहे हैं। एंड कंप्राइजिंग जस्टिस संजीव खन्ना, ये नए आए हैं, पहले महेश्वरी सर थे। अप्रूव्ड द शेड्यूल सबमिटेड बाय द CBSE एंड ICSE, अप्रूव कर दिया है। मतलब इन्होंने, जो हमारी माननीय कोर्ट है, इन्होंने CBSE की और ICSE के प्रपोजल को मान लिया है कि ठीक है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। In their respective affidavits, in response, the boards have filed separate affidavits making a firm commitment about the schedule, as there was some ambiguity in the affidavit filed by the CBSE on instructions. The council appearing for the CBSE has submitted a schedule for conducting exams. तो भाई एक बात तो यहाँ लिखी हुई है कि जो CBSE ने कहा उसको कोर्ट ने मान लिया। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बार बार, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हो, शुरू से आप देख रहे हो, तो आपको मैं बार बार बताता हूँ कि CBSE जो करती है वही ICSE करती है। मुझे याद है जब मैं CBSE के एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए मैंने आंदोलन शुरू किया था थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि अगर देखिए, अगर लॉकडाउन ना होता तो तुम्हारा भाई सड़कों पर निकलता, लेकिन चूँकि हम सरकार को, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो हमने ये कब शुरू किया था, फरवरी में 9th और 11th के एग्ज़ाम कैंसिलेशन से। तब कोई नहीं था हमारे साथ, कोई भी नहीं था, अकेला था मैं। उसके बाद जब ये मीडिया में बात चली तो बहुत सारे यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो बनानी शुरू कर दी। उनको लगा अनुराग को व्यू आ रहे हैं तो हम भी बनाते हैं। साथ किसी ने नहीं दिया, ट्विटर पे किसी ने साथ नहीं दिया। खैर, भगवान ने हमारी सुनी और आप लोगों के प्यार से 9th 11th के एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए, बच्चे पास भी हुए, सब कुछ बढ़िया हुआ। फिर हमने शुरू में मैं बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिलेशन के खिलाफ था। मुझे बच्चे कहते थे सर एग्ज़ाम कैंसिल करवा दो। मैं कहता क्या बात कर रहे हो यार, बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल, भाई ये कैसे हो सकता है। लेकिन भाई जब कोरोना बढ़ा और मुझे खतरा हुआ यार बच्चे तो मारे जाएंगे इस तरह से, फिर मैं लगा बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करवाने में और मैंने पूरी ताकत लगा दी। और जब ये मुद्दा बहुत गर्मा गया तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आने शुरू हुए। उन्हीं में से बहुत से लोगों ने फिर मेरे ऊपर आरोप भी लगाए ए आई डोंट नो यू, हु आर यू आर। लेकिन आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, छोटे भाई से मैं कह तो सकता हूँ, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, आप लोग किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। अभी कोई आएगा कहीं से, ना ये पता उनका स्टैंडर्ड क्या है, पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई भी वीडियो बनाना शुरू कर देगा, अनुराग मिसलीडिंग, अनुराग गलत रिपोर्ट दे रहा है। अच्छा, वो एक चालाकी वो करते हैं, वो मेरे साथ एक यूट्यूबर का और नाम जोड़ देते हैं, ऐसे ही किसी का भी, जिससे आपको ये ना लगे कि केवल आप मेरे पीछे नहीं हो। क्योंकि पहले मैं ये भी शिकायत करता था कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने चालाकी दिखानी शुरू कर दी। अब वो मेरे साथ एक का नाम और जोड़ देते हैं, पर उनके टारगेट में ही रहता हूँ, उसको वो कुछ नहीं करते।
और आप लोग भी ऐसे ही करते हो, आप लोग उनकी बात मानकर देखो, आप दूसरे चैनल को देखो, उनके सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, और मेरे साथ आप क्या करते हो, पहले ऐसे फिर वापस चले जाते हो, छोड़ के चले जाते हो। यार कोई मैं मिनिस्टर हूँ? बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप प्राइवेट वालों का साथ नहीं। भाई साथ क्या दूँ बताओ, कुल्लू में पिस जाऊँ गन्ने की तरह? बच्चों साथ देना क्या होता है बताना। तुम्हारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है एग्जाम ले लो, सीबीएसई की जो वो थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप एग्जाम ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई टिकता नहीं है हमारे देश में, सबसे बड़ी पावर है वो, सरकार भी नहीं टिक सकती उनके सामने। तो अब बताओ, अगर आपको लगता है कि मैं साथ नहीं दे रहा हूँ, तो जो लोग पहले पीएल कर रहे थे अब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि एग्जाम होंगे। कोई चमत्कार हो जाए तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, देख लो मैंने लेटर लिखा, मेल लिखा, बहुत से लोग कह रहे हैं मेल दिखाओ लेटर दिखाओ। अरे भाई ये वही लोग हैं जो स्ट्राइक होने पर, जब एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, सबूत मांग रहे थे। ये वही लोग हैं जो हमारी फौज से सबूत मांगते हैं, अब मुझसे सबूत मांग रहे हैं। ये एक गैंग है पूरा, इनके चक्कर मत पड़िए और अपने भाई का साथ दिया करो। वैसे अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तब भी मैं आपका साथ दूंगा, मैं तो आपके साथ हूँ हमेशा, ठीक है। और अब मैं इस तरह, पहले आपने देखा होगा मैं इस तरह ओपनली बोलता था, अब मैं डॉक्यूमेंट खोल के बोलता हूँ ताकि कोई उंगली ना उठा पाए। सच न्यूज़ पहले भी थी, आज भी है, बात जवान की कीमत की होती है, जवान तो मेरी है, बट अब मैं डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ पीछे, ताकि कोई ये जो कुकुर मुत्ते हैं ना, ये बकवास ना कर सकें और आपको भ्रमित ना कर सके, क्योंकि आपको भ्रमित करते हैं, अनुराग तुम्हें फेक न्यूज़ दे रहा। अब भाई देखो डॉक्यूमेंट खुल रहा है सामने, मैं ज़्यादातर ऑफिशियल जो जी न्यूज़, बड़े बड़े आज तक या फिर सीबीएसई की वेबसाइट, वहाँ से न्यूज़ देता हूँ। अब मैं कुछ नहीं बोलता इस तरह से, हाँ मैं एक्सप्लेन जरूर करूँगा अपनी लैंग्वेज में, लेकिन डेटा ऑफिशियल होगा, दूंगा न्यूज़, दूंगा और ज़्यादा दूंगा। लेकिन आप लोग भ्रमित हो जाते हो यार। मैं देखता हूँ अभी कोई था यूट्यूबर भी कहना शर्म की बात है उनको, तो वो एक पर्टिकुलर उसको कह रहा था इसकी ये बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है, इसको देखो, अनुराग को मत देखो, और एक यूट्यूबर का और नाम डाल दिया साथ में, इसको मत देखो, उस पर दोनों के फोटो लगा रखे थे, मेरा भी एक यूट्यूबर हो रहे हैं, और लिख रखा था ये दोनों फ्रॉड हैं, वो बहुत अच्छा है। वो मैंने देखा कौन है, बालक है, एक बच्चा है, उसको पता भी नहीं होगा इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। अगर मैं उसको चैलेंज करूँ कि इसका मतलब ही समझा दो इन वर्ड्स का, एम्बिग्युलिटी का, तो उसका मतलब नहीं पता होगा उसे। चलो खैर, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन काम ये नहीं है न्यूज़ देना आपको। मैं आपको बताऊँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास बहुत काम है इस टाइम, बट मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ आपको सही न्यूज़ देना। एग्जाम जानकारी बनाने का उद्देश्य ये था कि आप तक सही खबर पहुँचे। बड़ी बात हो जाएगी, आगे चलते हैं। देखिए, The CBSE said on August 10, its portal will open for registration of candidates for improvement, Patrachar and private candidates for class 10th and 12th, and a circular will be issued declaring date sheet for exams. The examination would begin on August 25 and last paper will be held on September 15, sorry. It will declare results September 30. यानी कि इस बार CBSE एकदम बढ़िया मूड में भाई, पूरा सब कुछ पहले सेट कर रखा है। For ICSE candidates, ये बहुत बड़ी खबर है ICSE कैंडिडेट्स का। For ICSE candidates, registration will begin on August 4 and it declares a detailed examination schedule by August 5 और 6. On August 16, the improvement examination will be commenced and the result for the improvement examination shall be declared around September 20. अब बच्चों को दिक्कत ये हो रही है कि भाई वैसे तुम मेन एग्जाम तो ले नहीं रहे हो और वैसे तुम इनके एग्जाम ले रहे हो, तो बच्चे बड़े परेशान हैं इस टाइम। The petitioner had argued that students who are affected due to the decision of the resulting committee of reduction of their marks are not being informed about the extent of reduction. In response, the CBSE Council submitted that the board will issue instruction to all the schools registered under it to notify the internal assessment marks the highest average in the preceding years. मतलब ये वही है कि मार्क्स कैसे दिए गए हम बता देंगे, पर आज तो CBSE ने पूरा ही लट गाड़ दिया। आज CBSE ने पूरा सिस्टम बना दिया कि किस तरह आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो स्कूल के थ्रू। एक पूरा चैनल बनाया, पॉलिसी बनाई, जहाँ से आप अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स से तो आप जाकर वहाँ पर कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने आपको सूचना दे दी है। अब बच्चे ये कह रहे थे, शिकायत तो नहीं, कि भैया एक वीडियो बना दो जिसमें पता चलेगा कि हम लेटर कैसे लिखेंगे CBSE को, तो उसकी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो, अगर कम से कम 100 कमेंट आए तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और अगर इस वीडियो पर 1000 से ऊपर लाइक हुए तो और अच्छी 3-4 इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो आपके काम की हो सकती हैं, वो वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि इसके लिए रेनफोर्समेंट चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका प्यार तो मिल जाए, इतना तो दे दोगे ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।